गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिपरेशन विथ आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपका 508 का ब्लॉक 3 ले रहे हैं। ब्लॉक 3 में हमने कार का कार्य क्या है ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कार और श्रम का क्या महत्व है। ठीक है, यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक भी दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कार और श्रम का क्या महत्व है। देखिए, हमने अभी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कार्य क्या है, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसा शारीरिक श्रम जो हम स्वयं और समाज के उत्पादन के लिए कुछ जो काम करते हैं या शारीरिक श्रम करते हैं वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और यहाँ पे श्रम श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है ना। हम कहते हैं ना हमने आज बहुत श्रम किया, यानी बहुत मेहनत की है। लेकिन इनका महत्व क्या है? हमारे जीवन में कार और श्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बिना कार और बिना श्रम के हम एक पल भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हर एक पल हमारा श्रम से गुजरता है, कार से गुजरता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे श्रम को हम बोल सकते हैं शारीरिक श्रम, यानी कि कुछ ऐसा हार्ड वर्क। जनरली यदि हम एज एग्जाम्पल देखें, क्योंकि यहाँ पे आपके इसमें तो ऐसा कुछ समझाया नहीं है, कुछ ऐसा दिया नहीं है कि जिसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, तो हम श्रम को बोल सकते हैं कि जैसे भारी सामान को उठाना, वजनी सामान को उठाना, कुछ मेहनत वाला काम करना श्रम के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, कार्य तो यहाँ पे सिंपली भी हो जाता है। हालांकि कार्य की डिफिनीशन, परिभाषा जो है, कार्य का अर्थ जो है यही होता है, शारीरिक श्रम ही होता है। कार्य का मतलब भी शारीरिक श्रम होता है, और यहाँ पे श्रम का मतलब भी शारीरिक श्रम से ही होता है। मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, वजनी चीज उठाना, भारी चीज उठाना, भारी वर्क करना, काम करना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? श्रम के अंतर्गत आते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तोलक का जो सिद्धांत है, जिस व्यक्ति ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसने भी शारीरिक श्रम की उपज होगा, यानी उसने भी शारीरिक श्रम को झेला होगा, किया होगा, तभी उसने उत्तोलक का सिद्धांत बनाया। ठीक है, उसने अपने जीवन के पल भारी भारी सामान उठाने में लगाए होंगे। ठीक है, इसी प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक श्रम किया होगा, यानी या तो कोई और जो शारीरिक काम होता है वो उसने किया होगा। यदि हैंडपंप की रचना की गई है तो किसी कारीगर के अनुभवों को साझा करने से हुई होगी। हैंडपंप में भी मेहनत लगती है, शारीरिक श्रम उसमें भी लगता है कि उसको अप डाउन करना पड़ता है, तब जाके कहीं पानी आता है। उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है हैंडपंप में। तो ये क्या है? ये शारीरिक श्रम है। शारीरिक श्रम के महत्व को प्रतिपादित करने का यह एक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं शारीरिक श्रम किस तरह के हो सकते हैं, क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं उसके निर्माण में किसका श्रम निहित है। उस घर में लगी ईंट को बनाने, ईंट सीमेंट आदि की ढुलाई, दीवार खड़ी करने, छत के लिए टूला यानी लिंटर डालने में, पुताई में किसका श्रम होता है। तो हम जिस मकान में रह रहे हैं वो बना बनाया है, बिना श्रम किए हमें मिला है, क्योंकि हमने या तो उसे लिया है या फिर बनवाया है और हम उसमें रहने लगे। लेकिन जिसने इसको बनाया है उसका क्या लगा है? इसमें मेहनत लगा है। लगा है नहीं लगा? उसने इसमें मेहनत लगा है। और घर बनाने में कितना टाइम लगता है? नींव डालना, फिर उसको दीवार खड़ी करना, ठीक है ना, देन इसके बाद लिंटर छत को बनाना, यानी कितना टाइम, साल भर का टाइम एक घर को बनाने में लग जाता है। और उसमें इतने लेबर्स लगते हैं, सुबह से शाम तक वो काम करते हैं। तो क्या है? उनका श्रम है, ये उनकी मेहनत है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनाज सब्जियां उगाने और उन्हें हम तक पहुंचाने में किसका श्रम निहित है? किसान जो रात दिन खेतों में लगे होते हैं, वो फसलें उगाते हैं, दाल चावल गेहूं जो भी हो, जितनी तरह की फसलें होती है उसको उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं अपने लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, हमारे लिए वो खेती करते हैं। तो उसमें क्या उनका लगता है? श्रम ही लगता है, उनकी मेहनत लगती है, सुबह से शाम तक की मेहनत लगती है। और ऐसा कोई पल, ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि वो मेहनत या श्रम वहाँ जाके ना करें। तो भोजन की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से हो रही है? खेतों से हो रही है। कौन कर रहा है? किसान कर रहे हैं। क्या लग रहा है वहाँ? उनका श्रम, उनकी मेहनत लग रही है, शारीरिक श्रम वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो ये क्या है? श्रम ही तो है। घर आंगन से लेकर सार्वजनिक स्थलों की सफाई बनाए रखने में किनका श्रम संलग्न होता है? यदि घर की हम बात करते हैं, आप अपने फैमिली में देखिए, जो लेडीजें होती है घर को साफ सुथरा रखती हैं, तो क्या उसमें श्रम ही तो लगता है। हर एक सामान को व्यवस्थित ढंग से रखना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सभी चीज़ें करना, कोई भी मतलब कि घर जो है वो गंदा ना दिखे, साफ सुथरा हो, तो इसमें क्या होता है। या फिर हम बाहर देख लेते हैं, सड़कों में देखिए
साफ सफाई होती है, वहाँ के वर्कर काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, श्रम के अंतर्गत आती हैं। तो कार्य और श्रम दोनों साथ साथ चलते हैं। हम किसी काम को यदि कर रहे हैं तो वो कार्य होता है, और उसमें यदि जो मेहनत लग रही है, जो श्रम लग रहा है, जो हार्ड वर्क होता है, कठिन काम होता है, वो श्रम कहला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य और श्रम साथ साथ चलते हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं, यानी एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, हम कह सकते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप फैमिली को ले लीजिए, तो चाहे आप समाज को ले लीजिए, या तो चाहे आप बिजनेस ले लीजिए, व्यवसाय को ले लीजिए, हर एक जगह श्रम है, हर एक जगह कार्य है और हर एक जगह श्रम है। तो जहाँ पे कार्य है वहाँ पे श्रम होना स्वाभाविक बात है। श्रम कम या ज्यादा हो सकता है, कार्य सभी करते हैं। श्रम की जहाँ तक बात है वो कम या ज्यादा हो सकता है, इजी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, ये होता है श्रम। ठीक है, शारीरिक श्रम से नहीं जुड़े हुए लोग, उनका भी जीवन शारीरिक श्रम के बिना नहीं चल सकता है। उनके रहने का निवास स्थल, उनके भोजन का प्रबंध, उनके द्वारा पहने गए वस्त्र, उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही वस्तुएं, जिस सड़क पर वो चलते हैं, आदि आदि किसी न किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रम का ही परिणाम है। तो यहाँ पे श्रम का मतलब सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है कि आपने जो वर्क किया वो श्रम है, ऐसा नहीं है। श्रम की परिभाषा, श्रम का जो अर्थ है वो सभी को लेके चल रहा है। यदि आप एक कपड़े को यूज कर रहे हैं, यदि आप बना बनाया भोजन खा रहे हैं, आपको मिल रहा है और आपने भोजन कर रहे हैं, तो क्या है ये, वो भोजन किसी न किसी ने तो बनाया है ना, तो उसका तो उसमें श्रम लगा ना। आप मार्केट से कोई चीज लाके खा रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं कि इसमें तो मेरा कोई रेडीमेड चीजें आजकल अवेलेबल है, आप वो लेके आ रहे हैं, तो उस चीज को बनाने में भी तो किसी न किसी का श्रम लगा है ना, किसी न किसी की तो मेहनत लगी है, उसको जिसने बनाया उसका श्रम लगा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, कहने का तात्पर्य कि कार्य और मानव जीवन को हम अलग नहीं देख सकते हैं। यदि मानव जीवन है तो कार्य है, वो कार्य चलता ही रहेगा, और कार्य है तो शारीरिक श्रम भी होते ही रहेंगे। तो मानवीय जीवन के लिए शारीरिक श्रम जो है बहुत महत्व रखता है, इसलिए कार्य और जो श्रम है वो साथ साथ में चलते हैं। मानव जीवन का संचालन शारीरिक श्रम पर ही निर्भर करता है। हम जो भी काम करते हैं वो शारीरिक श्रम के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आई थिंक्स यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कार्य और श्रम क्या है। सबसे पहले हम कार्य करते हैं और कार्य के बाद वो श्रम में बदल जाता है, हार्ड या फिर इजी वर्क में, लेकिन श्रम जरूर लगता है। यदि हम कहें कि हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में क्या मेहनत लग रही है, तो ऐसी बात नहीं है, खाना बनाने में भी मेहनत लगती है, वो श्रम ही है। जिस व्यक्ति को बना बनाया मिल रहा है उसका श्रम तो नहीं लगा, लेकिन जिसने बनाया उसका श्रम लगा। हम कपड़े पहन रहे हैं, हमारा कोई श्रम उसमें नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको बनाया तो उसका श्रम, उसकी मेहनत उसमें लगी है, ये कहलाता है श्रम। ठीक है, तो आई थिंक कार्य और श्रम का जो महत्व है ये क्लियर हो गया है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं। हमारे जीवन में श्रम का विशेष महत्व है, कार्य का विशेष महत्व है। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं कार्य और आजीविका देख लेते हैं। आजीविका का मतलब क्या होता है? आजीविका का मतलब होता है अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने पेट को पालने के लिए इंसान जो कुछ भी काम करता है वही उसकी आजीविका कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हो कि एक किसान है और एक किसान खेती किसानी करता है, फसल उगाता है, मेहनत करता है वो खेतों में। ठीक है ना, तो वो क्यों उगा रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है? इसलिए क्योंकि उससे उसको बेचना है, और बेचने के बाद उसको कुछ चीज़ें तो अपने पास रखता है खाने के लिए, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि वो तो सिर्फ फसल उगा रहा है ना, लेकिन खाने में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ डेली नीड्स की जो ज़रूरतें होती हैं उनको भी तो पूरा करना पड़ता है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो जो उसने उगाया है उसमें से कुछ भाग वो बेच देगा, और बेचने के बाद जो उसको पैसे मिलेंगे तो और ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। तो ये वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये अपने आजीविका के लिए कर रहा है, अपने पेट को पालने के लिए, अपने फैमिली को पालने के लिए, अपने आवश्यकताओं की जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए। ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक मूर्तिकार है, शिल्पकार है, वो कुछ सामान बना रहा है, मूर्तियां बना रहा है, तो मूर्तियां क्यों बना रहा है? उसमें कला तो है, लेकिन साथ में उस चीज को बेचेगा और उससे पैसे मिलेंगे और उसका जीविकोपार्जन चलेगा। जीविकोपार्जन और आजीविका दोनों साथ साथ में है, अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए ये चीजें, अपनी भोजन, अपनी आवश्यकताओं को, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो काम किए जाते हैं जीविकोपार्जन या आजीविका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि श्रम में संलग्नता आजीविका कमाने का पर्याय है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने जैसे हमारी हेडिंग थी कार्य और आजीविका, तो देखिए कार्य, आजीविका, श्रम, ये सब चीजें साथ साथ में चलती है। जब
कार्य और श्रम साथ साथ में चलते हैं तो आजीविका क्या है? आजीविका यानी कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की प्राप्ति करना, पैसे की प्राप्ति करना। और ये धन कहाँ से आ रहा है? जब वो हार्ड वर्क कर रहा है, जब वो श्रम कर रहा है, जब वो मेहनत कर रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? धन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धन जो श्रम जो होता है, श्रम आर्थिक मूल्य भी होता है और सामाजिक मूल्य भी होता है। अच्छा, ये क्यों होता है? आर्थिक और सामाजिक मूल्य क्यों होता है श्रम? देखिए, इसका एक रीजन भी है। मान लीजिए एक किसान है जो फसल उगाता है, और फसल उगाने के बाद वो क्या करता है कि कुछ चीजें अपने पास रख लेता है और कुछ चीजों को क्या करता है? बेच देता है। अनाजों को, जो भी वो चीजें उगाता है, जो चीज वो बेचता है, उसको बेचने के बाद उसे जो पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, जो भी मनी उसे मिलती है, वो अपने पास रख लेता है। वो क्या हो गया? उसका आर्थिक मूल्य हो गया। उसने जो उगाया, जो श्रम किया, उसको बेचा, उसको उसके पैसे मिल गए, तो वो आर्थिक मूल्य हो गया। वो उसके जीविकोपार्जन के लिए हो गया। लेकिन जो उसने बेचा, वो किसी और को बेचा ना। जैसे उसने चावल ही उगाया और चावल उसने बेच दिया। जिसको उसने चावल बेचा, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उतने सारे चावल का वो तो यूज करेगा नहीं, तो वो भी जाके कहीं और बेचेगा या दुकानों में देगा। और दुकानदार से कौन लेगा? हम या आप लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये सामाजिक मूल्य हो गया। वो हमारे लिए कर रहा है, वो फसल उगा रहा है, कोई भी चीजें, सब्जियां हैं, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, जो भी कुछ कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है और अपने लिए। तो जब अपने की बात आती है, बेच के पैसे इकट्ठे कर लेता है, तो आर्थिक मूल्य हो जाता है, ठीक है ना। और जहां पे वो बेच देता है और बेचने के बाद जो सामान दूसरों के पास, हमारे पास, आपके पास पहुंच जाता है, वो सामाजिक मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य भी यदि क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कोई बढ़ई है, मिस्त्री है, कारीगर है, कुछ काम वो करता है, काम करके पैसे जो वो पाता है, वो श्रम करता है, पैसे जो पाता है, वो उसका आर्थिक मूल्य हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर वो चीज जो उसने बनाया है, चाहे वो टेबल हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, वो दूसरों को भी मिल रही है, दूसरों की जरूरतों को पूरा कर रही है वो, तो वो क्या हुआ? वो उसका सामाजिक मूल्य हुआ। तो वो उसके श्रम का, आपके श्रम का सामाजिक मूल्य हुआ, ठीक है ना। इसका तात्पर्य हुआ कि आप अपने श्रम के माध्यम से मात्र अपने प्रति दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, फिर समाज के प्रति भी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। किसान अपने श्रम से अपने लिए तो उगाता ही उगाता है, लेकिन साथ में वो हमारे लिए भी उगाता है, उसको बेचता है और हमारे तक पहुंचती है वो चीजें। सार्वजनिक जीवन में वो योगदान देते हैं। तो श्रम के जरिए समाज के लिए किया गया उत्पादन मानव जीवन को समृद्ध बनाता है। और यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू कार्यों तथा भोजन पकाना, सफाई करना, बर्तन मांजना, वस्त्रों की धुलाई, इन सब में भी श्रम निहित है। और इस श्रम का सापेक्ष रूप में कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता, परंतु परिवार के सदस्यों को सुविधा मिलती है और वे आजीविकोपार्जन के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए जो हाउस वाइफ हैं, या जैसे आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना तैयार कर दिया, ठीक है। वो कंटिन्यूस घर में ही रहती है, सुबह से शाम घर में रहती, कोई जॉब नहीं करती, और आप बाहर जाते हो, जॉब करते हो, तो उन्होंने आपके लिए जो वो काम कर रही है, खाना पकाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, हर एक चीज, घर की साफ सफाई, उसमें भी मेहनत लगती, वो उनका श्रम है। और उस श्रम के जरिए आप, जैसे खाना उन्होंने पकाया, आपने खाना खाया, खाना पकाने में श्रम लगा, आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिली, क्योंकि आप जब खाना खाओगे एनर्जी मिलेगी, तभी तो आप काम करने बाहर जाओगे, श्रम करोगे। यही इफेक्ट श्रम, ठीक है। तो जिसने पकाया उसमें भी उसका श्रम लगा, जिसने खाया और खाने के बाद उसमें एनर्जी आई है, वो गया फिर श्रम करने लग गया। तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें श्रम ना हो या ऐसा कार्य ना हो। सभी चीजों में श्रम होता है, बस श्रम जो होता है कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जो घरेलू कार्य होते हैं उनके भी आर्थिक और सामाजिक मूल्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आर्थिक और जो सामाजिक मूल्य है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है, उससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने देखा कि कार्य और श्रम क्या है और कार्य और आजीविका क्या है। बहुत ही वेरी इजी है ये। कार्य और श्रम दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन जो है वो कार्य के ऊपर ही डिपेंड है, और कार्य हो रहा है तो श्रम होना ही होना है। एक दो आपको एग्जाम्पल इसमें दे देने जो भी हमने आपको समझाए हैं। कार्य और आजीविका, आजीविका ने जीविकोपार्जन होता है, ये दो तरह के होते हैं, सामाजिक मूल्य भी होता है और आर्थिक मूल्य भी होता है। क्या होता है, हमने आपको बताया कि एक जो किसान है, फसल उगाता है, फसल उगा के बेचता है, जो पैसे मिलते हैं वो उसका आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन बेचने के बाद वो सामान हम आप तक पहुंचता है, हम उसको खरीदते हैं, लेते हैं, यूज करते हैं उसे, तो वो सामाजिक मूल्य हो जाता है, ठीक है ना। श्रम जो होता है जीविकोपार्जन के लिए, यानी कि अपने पेट को पालने के लिए किया जाता है, और उससे
क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत जैसे देश के अधिकांश जनसंख्या कामगार है, जिसे अपने जीविका के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक युक्ति के रूप में अपनाना होता है और धन की अपेक्षा में दूसरे के लिए किए जाने वाला श्रम आजीविका से जुड़ा है। तो धन की अपेक्षा में दूसरे के लिए किया जाने वाला श्रम जो होता है आजीविका हो, मतलब जैसे मैंने बताया कि एक मान लीजिए दुकानदार है, दुकानदार आपके लिए श्रम करता है, मेहनत करता है और सामान को बेचता है, तो उसमें उसका मूल्य होता है उसका, क्योंकि उसे पैसे कमाने होते हैं, अपने घर को चलाना होता है, लेकिन साथ में वो मेहनत आपके लिए कर रहा है ताकि आप तक सामान पहुंचे। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, जो वो श्रम है वो आजीविका से उसका जुड़ा हुआ है, उसके पेट पालन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कार्य और प्रसन्नता एवं संतुष्टि लेंगे, जो आगे के कुछ टॉपिक है इनको लेके फर्स्ट यूनिट जो है हम आपके फिनिश कर देंगे, देन इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, शेयर करिएगा। इनमें क्वेश्चन जो आपके प्रगति जांच के हैं, इनके क्वेश्चन मैं बाद में लेके आऊँगी। पहले मैं आपको लेसन एक बार एक्सप्लेन करके समझा दूँ, देन इसके बाद मैं आपके लिए इनके प्रगति जाँच क्वेश्चन लूँगी और इसके बाद आपसे ही पूछूंगी किसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप इग्नू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है करियर गाइडेंस, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक है, और साथ ही साथ वहाँ पे इग्नू से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, लेक्चर वीडियो जो भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।